आ जाए मैंने सब आ जाए जी। साहब ये बताइएगा कि ये पूरे मुल्क में एफआईआर हो रही है, तो आप कसूर में क्या पहुंचा है, तो आज आपकी बेल लगी हुई थी, क्या बना? बस बेल लगी थी, जज साहब ने कहा कि इधर भी आपके कहीं पे रह तो नहीं किए कोई जगह जहाँ पे एफआईआर ना हुई हो, तो मैंने कहा जी समेट रहे हैं। तो बहरहाल कसूर में हमने जलसा किया था, तो मोहतरमा को शायद नागवार गुजरा, तो पर्चा दिया है और पर्चों की तो हम मुंतजिर होते हैं। भाई जितने दे सकते हो दिया करो ताकि पता चल जाए पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक के लिए और अपने आईनी हकूक के लिए जो भी खड़ा हो उसको कुछ लो ताकि किसी की जरूरत ही ना हो। तो लिहाजा ये आज मैंने प्री अरेस्ट बेल कराई है और 14 दिन की मोहलत मिली है मुझे। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई फाइनल हुआ है या नहीं हुआ? यार ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये जीव टीवी और हम टीवी ने जो है इसको मुतनाज़ा बना दिया और ये इनकी साफत है। मेरा तो चलो खान साहब ने बता दिया था और बैरिस्टर गौर साहब भी बोले, उमर अयूब खान भी बोले, लेकिन ये और लोगों को ये कहाँ से उन्होंने इनको लिस्ट में डाल दिया? वो हमारे भाई हैं लेकिन ये कोई साफत नहीं है। और जो साफत ड्यू न्यूज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे से छोटे मामले को वो इख्तिलाफात की शक्ल बता के कौम को गुमराह कर रही है और ऐसी साफत पे जो है ना दिल से लानत भेजने को जी करता है। अच्छा सर, आप पे जो मुकदमा किया गया है कसूर जज के हवाले से, तो वो तो आपकी एक इलेक्शन कैंपेन थी, उस हवाले से जलसा था, फिर क्या आपको अब अभी भी मामलात वैसे के वैसे ही हैं? पीटीआई के लिए साजगार नहीं हुए कि आप लोग जल्द से रैली वगैरह अभी तक कुछ नहीं कर सकते? भाई वैसे क्या जो 8 फरवरी को जो उन्होंने मैंडेट की चोरी का ड्रामा खेला, 21 अप्रैल को तो बदरजा इससे बदतर ड्रामा खेला गया, तो हालात तो बदतर होते जा रहे हैं और पर्चे भी नहीं रुक रहे हैं, चापे भी नहीं। हमारे लोग इसी तरह जेलों में पाबंद सलासल है, खवातीन पाबंद सलासल है, हमारे लीडर पाबंद सलासल है, खान साहब जो है। तो लिहाजा कौन सी तब्दीली आई है? ये मुफाहमत की जो बातें कर रहे हैं ये मुफाहमत इनके हाथ में, खुद जो है मांगे तांगे की इनकी ये मिंबरियां हैं, फॉर्म 47 पे आए हैं, 17 लोगों से इन्होंने हुकूमत बना दी। अब जो ये इन्होंने मैंडेट 21 अप्रैल को चोरी किया, अब इस दफा इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इस्तेमाल किया फॉर्म 45 पे, क्योंकि उनको पता था कि अगर फॉर्म 47 वाली स्टोरी दोहराई गई तो कौम जो है और इंटरनेशनल कम्युनिटी वो फिर हमारे उस मौक़िफ़ को जो है इसका याद होगा जिसमें हमने कहा था कि 8 फरवरी का मैंडेट 9 फरवरी को फॉर्म 47 के जरिए चोरी किया गया है। सर, इमरान खान की रिहाई को लेकर कारकुनान बहुत सरापा एहतजाज भी होने चाह रहे हैं और लोग अब तो खुद से ही निकलना शुरू हो गए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। कल भी बनीगाला में एहतजाज किया गया, क्या वजह है? क़यादत क्यों चुप है? क्या ये क़यादत क्या कर लें? कभी इस तरह भी होता है कि 1.5 महीने से बात जारी है और खत्म ही नहीं हो रही है। ये किस तरह की बात है? 17 दिन पूरे ट्रायल पे लगे और अभी तक बात है। और हमारे वकील साहब को भी नहीं इतनी दवालत नहीं देनी चाहिए बास को कि इतनी लंबी बात तो हमने जिंदगी में नहीं देखी है। खान के केसेस में नए नए कवानीन और नए नए अदालती नज़ायर बन रहे हैं और फिर अदालत को भी एहसास होना चाहिए कि पूरी कौम की नजरें लगी हुई है, फैसला ही कर दें। ये 17 दिन ट्रायल में लगे और रमजान के अवाइल में ये बात शुरू हुई है और अभी तक जारी है। सर, कल से एक खबर गर्दिश कर रही है कि आपकी खुफिया मुलाकात ख्वाजा आसिफ साहब से हुई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, खुफिया तो नहीं हुई है, हमारी तो सारे रहे सबसे जो भी ईमान में आमना सामना हो जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब और स्पीकर साहब से मैंने ये पूछा था कि जो खान साहब को बताया गया कि नून जो है उनको रिजर्वेशंस हैं मेरे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने पे, तो ख्वाजा आसिफ और स्पीकर साहब को खान साहब के सामने कोर्ट किया गया था। तो मैंने दोनों से पूछा, स्पीकर साहब ने तो ऑफिशियल इसकी कंट्रडिक्शन जारी की और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसकी तरदीद की। कल बनीगाला में एहतजाज हुआ सर, क़यादत नहीं थी, क्या एहतजाज का और रैलियों का ठेका सिर्फ शेर अफजल महमूद और अवाम ने उठाया था या बाकी क़यादत भी?
ہم تو کہتے ہیں سب نکلے، احتجاج کے لیے نکلنا چاہیے، واحد کام ہمارا اب احتجاج ہے، اور احتجاج میں جو قیادت نہیں آتی ہے پارٹی کو ورکرز کو میں کہوں گا کہ وہ پھر نشاندہی کریں ایسے لیڈرشپ کی، جو لوگ قیادت اپنے احتجاج کے لیے، ریلیز کے لیے، جلسوں کے لیے نہ خود آتی ہے نہ لوگوں کو نکالتی ہے، یہ تو پھر وہی حالات ہو گئے 9 مئی کے بعد جو چھپے ہوئے تھے اور بدستور چھپا رہنا ہے۔ قوم کو حوصلہ دینا ہے، ہمت بندانی ہے، لوگوں کی ڈھارس بندانی ہے، لوگوں کو اس ظلم و جبر کے خلاف کھڑا کرنا ہے، قوم کو سڑکوں پہ لانا ہے۔ یہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی تو نظر ہماری طرف ہے، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے جیل میں۔ تو لہذا جو ہم ہیں، اگر ہم اس میں پہلو طئی کریں گے اپنے فرائض کی بجاوری میں، اگر ہم عہدوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، ایک دوسرے کی کینچا تانی کریں گے، ٹھانگے کھینچیں گے، تو پھر تو احتجاج ہونے سے رہا۔ خدا کے لیے ترس کھائیں، خان کا کاج یہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ابھی آئندہ کے لیے جو بھی، ابھی کل جمعہ ہے تو میں کل کے جمعے کے حوالے سے یہ پیغام ضرور دوں گا، ملک بھر میں ایم این ایز، ایم پی ایز، جو بھی آفس بیئرر، ضلعی صدور، سب پہ جو ہے ورکرز کو نظر رکھنی چاہیے کہ کون کتنے لوگوں کو نکالتا ہے اور کون نہیں نکلتے ہیں، جو نہیں نکلتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فروز صاحب